पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दोनों एक संग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का होता है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बाप होता है सब लॉ का, हमेशा वैलिड होता है ये, ठीक है। एक्सटर्नल, इंटरनल और कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जितने भी फोर्स होते हैं वो हर का वैलिड होता है ठीक है। और वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्स मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस को वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाई द माइनस का कंजर्वेटिव फोर्स, जो ऑलवेज वैलिड होता है फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस का डी यू होता है, ठीक है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, नॉट फॉर ऑल द लॉ, समझ रहा है। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो हमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब जहाँ में मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, जहाँ में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, अगर है तब आगे द्वारा वर्क डन जीरो होना चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स होगा। मतलब वर्क डन वाइदा देख, जो वर्क डन होता है वर्क डन होता है माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये कंजर्वेटिव में आता है। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आएगा तो माइनस का साइन आएगा, तो ये ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमें तीन वो बनाएंगे, एक जे तीन कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यू इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, जाको के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होता है के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, जो होता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके जी, स्केलर होगी। सबसे पहले सबरे चार्ज ने साइन के साथ पुट करो, नो डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, पॉजिटिव और नेगेटिव वॉल्यूम हमेशा। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, जहाँ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें वहाँ में चार्ज साइन के साथ ही रखने हैं, हर एक चार्ज साइन के साथ चार्ज ही रखना है। हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जे एक प्लस क्यू जो स्मॉल क्यू होता है, जहाँ में जो पोटेंशियल एनर्जी आई के क्यू क्यू अपॉन आर, ठीक है। और जिस चार्ज है ना साइन के साथ है ना साइन के साथ रख दिया पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन में, ठीक है। एम आर बॉक्स जगह तो पुट चार्ज विद द साइन, समझते पहले जो जितने चार्ज है साइन के साथ रहेगा। नंबर ऑफ टर्न एन ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई द टू, n-1 डिवाइडेड बाई द टू। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि कम से बिकॉज एनर्जी स्केलर है, नो डायरेक्शन, ठीक है जी। नंबर ऑफ पेयर बनाएंगे n-1 डिवाइडेड बाई द टू। ओके, कितने नंबर ऑफ पेयर बन सकते, जैसे अगले बनाएंगे तीन पेयर, एक इन दोनों के बीच पोटेंशियल, इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच, जहाँ में इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और एक इन दोनों के बीच, एक इन दोनों के बीच, जहाँ में 6 बनाएंगे टर्म टोटल। जहाँ में 4 टर्म तो ऐसे होंगे और 2 टर्म ऐसे होंगे, ठीक है। जो कह रहा हूँ कि जहाँ में माइनस क्यू और प्लस क्यू और माइनस क्यू जे ऐसे रखेंगे हैं। देख रहा हूँ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ क्यू जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो है, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन बना, कितने बनाएंगे, ठीक है। क्यू और जाए जीरो के बराबर रखते अपने आप आंसर आया होगा, ठीक। याद रखियो, अगर तो नेट पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो जितने भी सिस्टम बनने होंगे वो निकाल रहेगा। लेकिन तो अगर पोटेंशियल एनर्जी और प्लस क्यू बोल रहा हो, खासकर बात चार्ज पे बोल रहा हो, तो ये चार्ज कितने सिस्टम बना होगा, जहाँ चार्ज पे जाको फोर्स आगो जाको आगो जाको आगो जाको आगो, तो ये केवल 4 सिस्टम बना होगा 4 के क्यू अपॉन L-2 का होल L-2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी होता है L-2 होता है, ठीक है। वो L अंडर रूट 2 सॉरी। अगर मोन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की गए तो यहाँ में 6 बनते, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, एक इनके बीच, एक इनके बीच, टोटल 6 बनते। लेकिन अगर मुझे खासकर पूछ रहा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्यू पे बता, तो प्लस क्यू कितने में बना होगा, 1 2 3 4, ठीक है। आइडेंटिकल चार्ज आर प्लेस इन द ईच ऑफ साइड कॉर्नर क्यू, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे 8 और 4 रखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बता पॉजिटिव क्यू में, जो कि सेंटर ऑफ क्यू में दबा। अगर तो सिस्टम की एनर्जी पूछे तो इतने बनते 36। लेकिन अगर तो कहूँ पॉजिटिव चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हो तो 8 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और इन दोनों के बीच को डिस्टेंस कितना होगा, √3/2L, ठीक है। √3 होता है, तो जाते 2 से डिवाइड देता है √3/2L, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज स्लोली फ्रॉम द इनफिनिटी टू द पॉइंट in electric field. It's called the electric potential at that point. Electric potential energy per unit charge is called the electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है तेरा, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यूनिट होता है कि वोल्ट या जूल पर कूलम, और इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और ज़्यादा जो कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जब वोल्टेज का होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। किसी पॉइंट का पोटेंशियल 1 कूलम चार्ज एनर्जी में स्टोर होता है। अच्छा, काउ पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो ना, तो काउ पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट का पोटेंशियल 1 कूलम चार्ज में स्टोर एनर्जी बताता है।
ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के क्यू बाई आर होता है। और ठीक है, जहाँ मैं जी बात कर लें, हाँ जी बहुत बढ़िया है। ये सवाल आदि याद था, मतलब पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस को डी वाई बाई डी आर होता है। माइनस को याद रखिए, माइनस को साइन में तो भूल जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस को डी वाई बाई डी आर होता है। हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन को यूज करना पड़ता है। जो स्लोप होता है बी आर को वो माइनस ई देते हो, और जो एरिया होता है बी आर को, जो एरिया होता है बी आर को वो कर देते हो हमें डेल्टा बी दे दो, माइनस को डेल्टा बी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस को डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। ठीक है। जो ई आर को हमें एरिया होगा वो चेंज इन पोटेंशियल देगा, याद रखिए, पोटेंशियल नहीं देगा, चेंज इन पोटेंशियल देगा, समझ गो। ओके ठीक है, ऐसी चीज़ है वही डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। एरिया ऑफ ई आर ग्राफ हमें नेगेटिव को चेंज इन पोटेंशियल देगा, और स्लोप ऑफ ई आर ग्राफ, स्लोप ऑफ ई आर ग्राफ का चुनी देगा नाली। ठीक है जी, वही चीज़ बताइए जी, वही है। अगर पोटेंशियल दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो माइनस डी बाई डी एक्स होता है। समझते पहले एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल ले, फिर वाई के रेस्पेक्ट में निकाल ले, फिर जेड के रेस्पेक्ट में निकाल ले, फिर वैल्यू पुट कर दी एक्स वाई जेड की। ई आर का ग्राफ है, ई आर का ग्राफ हमें चेंज इन पोटेंशियल देखो, याद रखिए। और जी x2 तक लेके x6 तक बता रहा हूँ, नंतर लेके नंतर आराम से निकाल लो, एरिया निकाल लो डायरेक्ट जी। वही सवाल है, वैसे करने हैं। ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज, सही है जी। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आऊँ तो पोटेंशियल डिक्रीज मारेगी, सही बात है। जैसे बी पॉइंट और ए पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगी कम होगी, ए पे पोटेंशियल पे ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे बराबर है। नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज़्यादा है, बी पे कम होगी, लेकिन पोटेंशियल ए पे ज़्यादा है। नंबर बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, लेकिन नंबर पोटेंशियल ए पे ज़्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाऊँगा तो मेरी पोटेंशियल कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाऊँगा तो मेरी पोटेंशियल कम होगी बस। पोटेंशियल की बात करें तो कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे पोटेंशियल कम, तो बी पे पोटेंशियल मैक्सिमम। ठीक है। प्लस की तो कहाँ नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रही, तो ए और बी पॉइंट पे बता, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगी, ए पे ज़्यादा होगी। ठीक है। जहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो यहाँ पे ए पे पोटेंशियल कम आएगी, बी पे ज़्यादा आएगी, समझ रहे हैं। ओके हाँ, मैं याद रखिए, जैसे वर्टिकल आ रहा हूँ मैं, तो जहाँ पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगी ए पे और बी पे, क्योंकि वर्टिकल में पोटेंशियल नहीं करती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे पी पे तो कितने आए, के क्यू बाई आर जागी वजह से आओ के क्यू बाई आर। ठीक है। बी पॉइंट पोटेंशियल के क्यू बाई आर, पी पॉइंट पर पोटेंशियल जागी वजह से के क्यू बाई आर, जागी वजह से माइनस के क्यू बाई आर, तो यहाँ पे आएगा जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्शन नहीं होता, याद रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैग्नीट्यूड होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल मैग्नीट्यूड से निकालना है हमारे स्कीम से। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ऑलवेज पॉजिटिव पोटेंशियल, जे करो कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्रिएट करता है पॉजिटिव पोटेंशियल, जे फॉल्स स्टेटमेंट है मैन। फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, तो पोटेंशियल एट द ओरिजिन निकाल रहे हो तो जी जोड़ेगा और जी बन जाएगी जीपी। जीपी को जो सम होता है वो तो ए अपन वन माइनस आर। ठीक है, ए अपन वन माइनस आर कॉमन रेशियो होता है, जो कि मल्टीप्लाई देगा तो या डिवाइड देगा, तो दूसरे भाई को पहले में डिवाइड देता है। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल निकाल रहा हो तो जाको जोड़ दियो, जाको जोड़ दियो। ठीक है। पी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल निकाल रहा हो, जाको जोड़ दियो, जाको जोड़ दियो, जाको जोड़ दियो, 3 जोड़ दियो, बस आंसर आया जाको। ठीक है। If charge and the distance from the charge where the electric potential have to calculate is same, then potential does not depend on the charge distribution but electric field depend upon charge distribution। मतलब पोटेंशियल होता है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। जैसे जहाँ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल निकालना हो, जहाँ प्लस क्यू की वजह से कितना होगा और जहाँ वाई प्लस क्यू की वजह से कितना होगा। अगर ऐसे चार्ज दे मैंने ऐसा 90 डिग्री पर, तो पोटेंशियल कितना होगा, 0 डिग्री पर देते हैं तो पोटेंशियल भी इतना होगा, इतना दे तो पोटेंशियल भी इतना होगा। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाता है। ठीक है। अंदर जाके अंदर देखा तो पोटेंशियल कितनी आएगी, 0, क्योंकि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी जाके अंदर, 0। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी, लेकिन पोटेंशियल क्या होगी, पोटेंशियल 0 नहीं होगी, क्योंकि जागी वजह से पॉजिटिव, जागी वजह से पॉजिटिव, जागी वजह से, तो मतलब पॉजिटिव ही पोटेंशियल आएगा। अगर जहाँ पे देखा हूँ मैं तो जागी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, जागी वजह से नेगेटिव, इन दोनों की वजह से जहाँ पे पोटेंशियल 0 आएगी जहाँ पॉइंट पे। अब अंदर की तरफ पोटेंशियल कितनी आएगी, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, क्योंकि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जागी वजह से जाना काट दो, जागी वजह से जाना काट दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे 0 आएगी एरो करके। लेकिन पोटेंशियल ऐसे 0 आएगी, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ वजह से पोटेंशियल 0 है आगे। ठीक, ये 4 क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है, 2 कर ले अब जिगर। तो पोटेंशियल आ गई जे प्लस क्यू, नहीं पोटेंशियल आ गई, अच्छा पोटेंशियल आ गई जी माइनस क्यू, जी माइनस क्यू, जी माइनस क्यू, जी प्लस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कट जाओ तो 2 माइनस क्यू चार्ज लेना पड़ेगा। मतलब पोटेंशियल आ गई के क्यू अपॉन ए, मतलब जो डिस्टेंस है ए मान ली, लेकिन जो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस क्यू देते हैं तो जी आ गई पोटेंशियल जा गई। ठीक है।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ में जीरो नहीं आ गई, जहाँ में पोटेंशियल जीरो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अगर पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल हो सकता है, मतलब कुछ भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ऐसी चीज वाला है, ठीक है। हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है देन पोटेंशियल मे और मे नॉट भी जीरो, सही है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर जीरो है देन इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट भी जीरो, जो सही है। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट किसी रीजन में, हाँ याद रखियो, अगर तुझे ये दे रखो कि पोटेंशियल दे रखो 20, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कितनी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जीरो, क्योंकि पोटेंशियल दे रखो होगा को, ठीक है। और पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में नॉन जीरो है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, पोटेंशियल मस्ट बी वेरिएबल, सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो देन पोटेंशियल में भी जीरो, जीरो सही है, ठीक है। ये वही सवाल दे रखे हैं नॉर्मली। अगर 4.4 मतलब 4 चार दे रखे हैं, जो कि कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे दे रखे हैं, तो पॉजिटिव बड़ा की और स्मॉल की के बीच रिलेशन निकाल, सेंटर पे का निकाल, पोटेंशियल निकाल। विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो, हाँ मतलब सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे पोटेंशियल का जीरो है, तो इनके बीच रिलेशन निकाल, वही कितने वो बनने हैं, ठीक है। और सेंटर में पोटेंशियल निकाल के जीरो करते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 इलेक्ट्रिक चार्ज इतने हैं जो कि आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे दे देंगे, साइड 2L है, ठीक है, साइड 2L है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझते पहले इतना पॉजिटिव चार्ज, इतना पॉजिटिव चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो जहाँ पॉइंट में पोटेंशियल निकाल रहा हूँ मैं, एक तो जागी बजे आगो, एक जागी बजे आगो, एक जागी बजे आगो, एक जागी बजे आगो, ठीक है। जी 2L डिस्टेंस है, जी L डिस्टेंस है, तो √5L आ गई, ठीक है। ऐसी रिलेशन निकाल के आंसर आया मस्त। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, सेंटर ऑफ द क्यूब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो KQ अपन √3L/2 इंटू 4 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ये दोनों चार्ज पॉजिटिव की दोनों नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ओके। फाइंड द डिस्टेंस वेयर द पोटेंशियल इज जीरो, कौन सा डिस्टेंस होता है नंबर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, याद रखिए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, याद रखिए। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो सका, लेकिन पोटेंशियल जीरो हो सकता है इन दोनों के बीच। तो पोटेंशियल स्मॉल वाई के पास जीरो हो, इतने डायरेक्शन में जीरो हो सकता है, इतने डायरेक्शन में जीरो हो सकता है, समझ रहा है। जी कह रहा है कि कहाँ पोटेंशियल जीरो हो सकता है, अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों ले रखे थे ना, तो जी कह रहा है कि पोटेंशियल कहाँ जीरो हो सकता है, तो जो छोटा चार्ज है वो बाकी जी ये तो बीच में जीरो हो सकता है नेगेटिव पोटेंशियल चार्ज की, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कभी भी जीरो ना हो सकता, लेकिन पोटेंशियल जीरो ना भी हो सकता है और पोटेंशियल जीरो ना भी हो सकता है, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकालनी है बा पॉइंट पे, फिर बा पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग, तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है KQ अपन √r² प्लस x², KQ पोटेंशियल आगो KQ √r² प्लस x², ठीक है जी आगो पोटेंशियल, ओके सही है। जो जी डिस्टेंस है वो √r² प्लस x², जाके बीच में जो ग्राफ आगो वो आगो ऐसा, जाके बीच में जो ग्राफ आगो वो आगो ऐसा। पोटेंशियल ड्यू टू आर, कार की वजह से पोटेंशियल आता है KQ/R, जाकी वजह से जो पोटेंशियल आगो वो आगो KQ/R, ठीक है। पोटेंशियल KQ/R आगा, जो चार्ज में कहा लिख सकते हो लैम्डा इंटू लेंथ लिख सकते हो, लेंथ आ जाएगी तेरी πr, तो लैम्डा πr r तैयार करते तो पोटेंशियल आएगा K लैम्डा पाई, ठीक। एट द सेंटर ऑफ द हर रिंग जाको रेडियस 10 है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी दे रखी है और पोटेंशियल इतना था, वैल्यू ऑफ x बता, तो वही पोटेंशियल कितना होगा KQ/R आगा, Q की जगह मैं लैम्डा इंटू 2πr लिख सकता हूँ, Q की जगह लैम्डा इंटू 2πr, ठीक, आंसर आया। पोटेंशियल निकाल रहा हूँ सेंटर पर, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल आ जाएगा जीरो, ठीक है। जहाँ में नेगेटिव चार्ज कितना, पॉजिटिव चार्ज कितना, पॉजिटिव चार्ज और जी मतलब जहाँ में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो माइनस KQ/R, ठीक है। टोटल पॉजिटिव चार्ज है 3Q, टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा 4Q, माइनस का 4Q, तो माइनस को KQ/R आएगा कि नहीं आएगा। सेम जहाँ में पोटेंशियल निकालना ना, पोटेंशियल निकालना तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल, अभी जागी वजह से निकालेगा, जागी वजह से पॉजिटिव करनी पड़ेगा, जागी वजह से पॉजिटिव, जागी वजह से अगर Q1 निकालेगा तो Q1 लैम्डा इंटू πr होता है ना, क्योंकि जो आधी सर्कल है लैम्डा इंटू πr1 लैम्डा इंटू πr2, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द होलो स्फीयर में जो इंसर्ट होता है वो कौन सा होता है 12 डिग्री से मारेगी,
द गिवन ग्राफ्स होता डिस्टेंस वर्सेस आर के बीच ग्राफ है, तो ये ऐसे घटेगी, ठीक। क्योंकि होलो स्पीयर है, देख रहा टू कंडक्टिंग स्पीयर है, जाको रेडियस R1 और R2 है, जहाँ में R1 ज़्यादा है। याद रखिए पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा होता है जाको R कम हो, तो मोर ऑन स्मॉलर स्पीयर, जाको R कम वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा। टू मेटल है, जाको R1 R2 दे रखो रेडियस में, देन द फाइंड द रेडियस पोटेंशियल एट द सरफेस, ठीक है। जी करो कि दो रेडियस है, जहाँ रेडियस R1 और R2 है, रेडियस को रेशियो दे रखो, तो रेशियो बता पोटेंशियल को सरफेस पर। पहले दोनों पे सेम चार्ज है तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना हो, लेकिन दोनों पे अगर सेम चार्ज डेंसिटी है, दोनों पे अगर सेम चार्ज डेंसिटी, तो की जगह चार्ज अपॉन पाई आर स्क्वायर लेगा, चार्ज वो चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर आर तैयार करोगे, तो पोटेंशियल अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा आर, और वहाँ पर सेम चार्ज डेंसिटी है तब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर की बात करेगा, तो यहाँ में बाहर की तरफ के क्यू बाई आर, अंदर की तरफ आ गई के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर क्यू। जागले ग्राफ आगो ऐसे, ठीक है, जागले ग्राफ आगो ऐसे, ठीक। जागी तरफ जहाँ में जो अंदर पे इनसाइड जो पोटेंशियल होगी वो 3/2 सरफेस की होगी। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज अज्यूम टू बी 0, देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सेल। जी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है यार, इतना भयंकर तरीका से बताया जाऊँगा तो मैं, बहुत ज़्यादा भयंकर सवाल, ठीक है। जहाँ सवाल में कहा है, जहाँ सवाल में कहा है, वैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैसे हम सुन तो लें, वैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे 0 मानते, लेकिन अगर जाने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे 0 मान ली है, तो अब इनसाइड मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगा। वैसे सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3/2 सरफेस को होता है। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है रेफरेंस पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंस पहले हुआ और बाद हुआ बराबर करते हैं। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी को पहले डिफरेंस, पहले पोटेंशियल एनर्जी को जो डिफरेंस निकाला होगा, जो सेंटर पे आ गई वो 3/2 के क्यू बाई आर आ गई, और जो सरफेस पे आ गई वो के क्यू बाई आर आ गई। जी इनिशियल है, फाइनल जो निकालेगा फाइनल सेंटर पे और सरफेस का डिफरेंस निकालेगा। अब सरफेस पे दे रखी 0, तो सेंटर पे पता पड़ जाएगी कितनी है भाई साहब। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन पर डिपेंड करती है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन पर डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल की बात करें तो 0 आता है, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल की बात करें 0 आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और बात करें तेरी एक्सियल लाइन पे, तो एक्सियल लाइन पे आता है माइनस को के पी अपॉन आर स्क्वायर, माइनस को के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर तेरा शॉर्ट डायपोल दे रखा है तो ए नेगलेक्ट हो जाए, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू नॉर्मली, ठीक है। लेकिन माइनस को याद रखिए, पोटेंशियल आ गई माइनस को ड्यू टू द डायपोल। किसी पॉइंट पर निकाल रहे हो तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, किसी भी कॉमन पॉइंट पर निकाल रहे हो तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता जो कि वेरी करिए डिस्टेंस पे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर की, ठीक है जी। वही है जहाँ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी ड्यू टू द डायपोल ऑन द बाई एक्सिस एट डिस्टेंस डी रेस्पेक्टिवली। तो मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे तो पोटेंशियल 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड आता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है, के पी अपॉन आर क्यू, ओके। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा था डायपोल की वजह से, अच्छा डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही आएगी ना 2 के पी बाई आर की। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नंदे लेकर नंद तक जाओगे, तो जब अगर मैं नंदे लेकर नंद तक जाऊँगा एक तो लेकर बी तक, तो ए पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू ई, जहाँ में प्लस लेना हो, ठीक है, प्लस ई डॉट डी आर। बी ए माइनस बी बी मतलब बी ए माइनस बी बी प्लस को ई डॉट आर करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पॉइंट पर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। अच्छा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ऐसा चल रहा हो, मतलब अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों पॉइंट पर, तो यहाँ के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। 37 दे रखो, तो जावाई की वजह से 0 पोटेंशियल, जावाई की वजह से लेंगे तो ई डॉट आर कॉस 37 ले लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी 10, तो सोने बी ए माइनस बी भी निकालना पड़ेगा, बी ए माइनस बी भी निकाल, तो बी ए माइनस बी भी तो ऊपर से नीचे हो जाएगी वजह, तब बी ए माइनस बी भी निकालना, तो ऊपर की वजह से ऊपर से नीचे है नंबर लिया, नंबर ला के डलता ए है नॉर्मली, ठीक है। अगर तो कहूँ ऐसा सवाल दे रखो है तो ए नॉर्मली नीचे रह के दलता है, चूँकि ऊपर से नीचे कोई पोटेंशियल में बदलाव ना, तो हम निकाल लिया बी ए माइनस बी इक्वल टू आंसर आया जाएगा। जैसे बी ए माइनस बी सी निकाल रहा हूँ तो ए ला के ना दे रहा हूँ, सी पे पोटेंशियल कम ए पे जाता है, तो बी ए माइनस बी सी इक्वल टू ई डॉट आर, आर आया होगा जाको एक ही तो है, क्योंकि जो 2 मीटर है, जो 2 मीटर तो बच्चों को जो जाको डिस्टेंस होगा आर इक्वल टू 1 मीटर ही तो होगा,
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट निकालना ड्यू टू द लार्ज सीट की वजह से, जो लार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, ए पॉइंट और पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो बी ए माइनस बी बी, ठीक है। बी ए माइनस मतलब डेल्टा बी ई डॉट डी आर कराऊँ, ई डॉट आर कराऊँ ना, तो ई की वैल्यू तो आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और आर से मल्टीप्लाई दे दियो, ठीक। ओके, देख रहा हो 64 कंडक्टिंग ड्रॉप है जो कि मिलके मतलब एक और रेडियस ये है, मिलके एक 5 माइक्रो कूलम की कंबाइंड बड़ी ड्रॉप बना रही है। नहीं नहीं नहीं, जो स्मॉल ड्रॉप है वो इतना चार्ज कैरी करता है, ज़्यादा एक बड़ी ड्रॉप बनाता है तो सरफेस वो रेशियो बता सरफेस डेंसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप टू द स्मॉल ड्रॉप। तो सरफेस डेंसिटी का होता है चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो जागो रेडियस अगर स्मॉल आ रहा है तो जागो रेडियस होगा स्मॉल वो एन की पावर 1/3 आर, ठीक है। जहाँ पे अगर चार्ज क्यू है, याद रखिए अगर स्मॉल पे चार्ज क्यू है तो जहाँ बड़ी वाई पे चार्ज एन क्यू होगा, याद रखिए बड़ी वाई पे चार्ज कितना होगा एन क्यू होगा, बड़ी वाई पे चार्ज कितना होगा एन क्यू होगा, बड़ी वाई स्पीड पे चार्ज होगा एन क्यू, छोटे वाइन पे अगर क्यू है तो बड़े वाइन पे चार्ज होगा एन क्यू, ठीक है। इन दोनों को रेशियो ले लेगा तो आंसर आ जाएगा। और याद रखिए वैसे पोटेंशियल अगर बी डैश अगर ऐसी पोटेंशियल का सवाल हो तो पोटेंशियल एन की पावर 2/3 इंटू भी आता है, ठीक है। कनेक्टिंग ऑफ टू चार्ज स्पीड, तब जो चार्ज स्पीड है आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ तो याद रखिए जब तक इनकी पोटेंशियल सेम नहीं आएगी, जब तक इनमें चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के और रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, ठीक है। जैसे नम पे है देना पूछ चीज़ निकालती हूँ तो जहाँ पूछ पे याद रखती हूँ वो सर पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। वही है नॉर्मल सवाल। टू इंसुलेटेड आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर दे रखे हैं जिनको रेडियो का रेशियो दे रखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जिनको रेडियो का रेशियो दे रखा हुआ है इक्वल चार्ज दे रखे हैं इन पर, ठीक है। आर कनेक्टेड बाय द कॉपर वायर देन दे आर सेपरेटेड हैंस, बता दे आर सेपरेटेड हैंस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 15 सेंटीमीटर स्पीयर पे ज़्यादा होगी 20 सेंटीमीटर बाई स्पीयर पे, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यार के। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले सिग्मा की बात करें, जागो रेडियस आ रहा है और जागो रेडियस अगर 2 आ रहा है, ठीक है। जागो रेडियस आ रहा है, जागो रेडियस 2 आ रहा है तो जाके जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो 2:1 आएगी। पागल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी 2:1, तो 2:1 देख ले कौन में रेशियो आ रहा है सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2 में जामे नहीं आएगा, जामे आएगा 2:1 रेशियो। पोटेंशियल ड्यू टू द पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर B1 पर पोटेंशियल देखेगा तो जावे सरफेस की वजह देखो आओ, जावे की वजह देखो आओ, जाकी वजह से Q1 अपन R1 जावे की और बारवा की वजह से Q2 अपन R2। अगर बारवा सरफेस पे बात करेगा तो जाकी वजह से दोनों की वजह से आओ, ठीक है। अगर तू इन दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा, इतना भयंकर कॉन्सेप्ट होता है यार भाई, इतना भयंकर याद रखिए। तब कभी भी ऐसा भी कंसनट्रेटिक सर्कल दे रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अंदर बाय स्पीयर पर डिपेंड करता है। 12 स्पीयर में कितना चार्ज दे दूँ लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन अंदर बाय अगर मैं चार्ज दूँगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। एमआर बॉक्स जिस पॉइंट का पे पोटेंशियल लिखना है उसे आइडेंटिफाई करो और वो स्पीयर के बाहर है या अंदर। अगर पॉइंट इनसाइड है पोटेंशियल सरफेस के इक्वल होगा, और पॉइंट आउटसाइड है तो चार्ज को स्पीयर सेंटर पे पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल को लिखो, ठीक है। टू कंसंट्रेटिंग स्पीयर हैव द चार्ज Q1 एंड Q2 देन फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर सरफेस ऑफ द इनर सरफेस ऑफ इनर स्पीयर। मतलब B1 पे निकाल और B2 पे निकालना आराम से निकाल लेंगे पोटेंशियल, ठीक है। टू कंसंट्रेटिंग कंडक्टिंग स्पीयर को रेडियस 2R और R और 2R है, ठीक है, जहाँ पर चार्ज Q और 2Q है, ठीक है। ऑन है सरफेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेस बिकम टू टाइम्स तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीयर कितना आएगा देख रहा है। द चार्ज ऑन द इनर, अच्छा देख रहा हो इनर स्पीयर पर चार्ज मैंने डबल कर दो तो पोटेंशियल डबल आएगा, क्योंकि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इनर स्पेस पर डिपेंड करता है। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे चार्ज Q है, जहाँ पे मैं भारतीय -4Q चार्ज दे रहा हूँ 12 है तो पोटेंशियल डिफरेंस B को B रहेगा, जो कि 12 पर डिपेंड नहीं करता। टू कंसंट्रेटिंग सर्कल है यहाँ पे चार्ज Q1 Q2 एंड देन फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्पीयर व्हेन की इज क्लोज। जब की क्लोज करूँगा याद रखिए अगर मैं अंदर वाले कंडक्टर 12 कंडक्टर से कनेक्ट कर दूँ तो सब चार्ज 12 कंडक्टर पे पहुँचाओ सब रॉ और जावाई पे आएगा 0 जहाँ पे पूरे आएगा, ठीक है। अगर जी मैंने इतने अर्थ कर दो तो जहाँ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल आएगा 0 तो जागी वजह से पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, जागी वजह से निकाल रहा हूँ, दोनों ने जोड़ कर दूँ 0 तो की मतलब Q और Q डैश में रिलेशन आया होगा हमारे पास।
कितना चार्ज फ्लो होगा जो मालूम बच जाएगी। ठीक, ये वही है, नॉर्मल सवाल है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल रिंग एक्सेप्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो समझते पहले पोटेंशियल एनर्जी का होता है किसी पॉइंट, हाँ किसी पॉइंट चार्ज पर, किसी पॉइंट चार्ज पर नहीं, किसी क्यू चार्ज पर कितना फोर्स, किसी क्यू चार्ज कितना दूर लग रहा है रखा है और उस पर मतलब पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन आर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू, सॉरी ये होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू। ओके, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज एंड रिंग, मतलब जहाँ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाले हो तो कितनी आ गई। तो साहब पॉइंट ऑफ पोटेंशियल आओ के क्यू अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू तो मल्टीप्लाई होता था, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी फिर। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन फार्मिंग जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जो होगा क्यू इंटू डेल्टा वी। और जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा माइनस डेल्टा वी, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर नेट एक्सटर्नल वर्क डन जीरो है तो चार्ज इज रिलीज और प्रोजेक्टेड, देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो निकाल रहा हूँ मैं। ठीक, मल्टीपल टाइम जी नेट में पूछेगा, जो समझते पहले स्पीड है। फाइंड द वर्क डन टू इंक्रीज द साइज ऑफ लेंथ ट्राइंगल ए ते 2 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल, वर्क डन निकाल तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करते हैं, आसानी से आ जाओ। समझते पहले जी स्पीड दे रखा हूँ मैं, वर्क डन बता। अगर मैं जहाँ चार्ज है सेंटर वाइज चार्ज है नंतर लेके इन्फाइनिटी पे लेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना, जी माइनस क्यू, जी प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू खत्म, माइनस क्यू प्लस क्यू खत्म। ठीक है, मतलब जहाँ में 2 माइनस क्यू 4 प्लस क्यू है, नहीं 3 माइनस क्यू 3 प्लस क्यू। तो अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और फाइनल इन्फाइनिटी पे ले आ रहा हूँ वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो वर्क डन जीरो। इन्फाइनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। देखो द वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू डन ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द 4 पार्टिकल, हर एक पर 4 प्लस क्यू है और पार्टिकल 4 कॉर्नर पे दे गए हैं स्क्वायर पे। ठीक है, ऑफ द साइड ए। तो वर्क डन बता जाए इन्फाइनिटी से जाके अंदर लेवे में वर्क डन बता, तो इन्फाइनिटी मतलब इनिशियल, अच्छा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी सो 4 k³ अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये अरेंजमेंट बनाए गया और 2 आई मतलब 4 अरेंजमेंट जो होंगे और 2 अरेंजमेंट जो होंगी। ठीक है, वर्क डन बता तू चेंज कन्फिगरेशन। समझते पहले जी है, समझते पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 4 k³ अपॉन आर मतलब वही, और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जी है। तो ठीक है, जितना माइनस क्यू उतना प्लस क्यू, जितना माइनस क्यू उतना प्लस क्यू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ गई और वर्क डन आओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइंड द वर्क डन टू प्लेस देयर आर 3 चार्ज ऑन द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझते पहले जी है, जहाँ अरेंजमेंट थे अगर जी अरेंजमेंट बनाऊँ तो समझते पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ इन दोनों के बीच को चार्ज, कितने अरेंजमेंट बनाएंगे, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 3 बन जाएंगे, जहाँ में तो 2 तो जी होंगे, एक जी और एक जी फाइनल बनाता हूँ तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल ये डायग्राम हुआ। ठीक है, नंबर चार्ज है, अगर मैं चार्ज है नंतर लेकर ना ला रहा हूँ तो पोटेंशियल मतलब वर्क डन आएगा जीरो। स्ट्रेट लाइन पे चला रहा हूँ ना, देखो नॉर्मली सवाल है। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे जहाँ में वर्क डन आएगा। ठीक है, जहाँ में वर्क डन ए बी और बी सी को सेम आएगा, चूँकि जीव रेडियस है, जीव रेडियस के बराबर है। ए बी और बी सी को वर्क डन सेम आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा, ए बी सी को वर्क डन सेम आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी जे नॉर्मल अपना ये वही 1.4 क्यू मास है प्रोजेक्ट वार द फिक्स चार वही थैनोस वाइज सवाल है। इनिशियल हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर लो, जो क्लोज सेपरेशन आया आगे। ठीक है, इधर एक चार्ज क्यू है जो कि मैंने फायर करा हुआ, अनदर चार्ज जो कि फिक्स है, स्पीड वी दे अप टू द क्लोजर डिस्टेंस आर एंड देन रिटर्न इफ क्यू वर गिवन अ स्पीड ऑफ 2v देन द क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का हुआ। समझते पहले मैंने अगर वो 20 स्पीड से भागा तो भागो, क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आर दे रखा, तो 20 स्पीड से क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जाएगा, और जो क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर की। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी डबल कराऊँ तो रेडियस कितना आएगा r/4, तो बी स्क्वायर की वो है ना। ये चीज़ याद रखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अगर कहूँ 4 पार्टिकल में डेल्टा पोटेंशियल देकर एक्सीलेट करता हूँ तो भाई काइनेटिक एनर्जी जो होगी क्यू इंटू डेल्टा बी, तो क्यू इंटू डेल्टा बी है हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर करना पड़ेगा। क्यू इंटू डेल्टा बी है हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर करूँगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्यू डेल्टा बी है हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर कर दूँगा। ठीक है, आंसर आ जाओ तो ठीक। इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे होता है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे होता है जाके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल लगाओ बराबर हो,
कांस्टेंट पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑफ इट्स सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस से जाके इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। जो वर्क डन होता है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, वर्क डन कराएंगे तो वो जीरो आएगा, ठीक है। फॉर पॉइंट चार्ज इट इज स्पेरिकल। पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल सरफेस होता है वो स्पेरिकल होता है, और लाइन के लिए सिलेंड्रिकल होता है। सीट के लिए क्या होता है, सीट के लिए ये तेरा प्लेनर बन जाता है, ठीक। ओके, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड इज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल द एंगल बिटवीन बता इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस को 90, मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है 90 की डिग्री पे। ओके मैन, इन समझ में वर्क का होगा बराबर ही होगा। जो वर्क डन होता है क्यू इंटू डेल्टा बी, और जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम ही है, ठीक है। ओके, और जो हाँ जे जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बता, ये कह रहा कि 5 वाट को पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हो थ्रू आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता वो आ गई जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट पोटेंशियल है, समझ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, ठीक है। हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री टू द मूव आउट इन द आइसोलेटेड कंडीशन रिमेन इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टर वेयर मैटर इज प्रेजेंट। 90 मैटर प्रेजेंट होगा, 90 मैटर प्रेजेंट है, 90 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस जस्ट आउटसाइड द कंडक्टिंग सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। वेयर टू कंडक्टर इज कनेक्टेड एंड टच देयर पोटेंशियल सेम, वही बात है। कंडक्टर क्रिएट्स इक्विपोटेंशियल रीजन इनसाइड इट मैटर। इफ कंडक्टर इज अर्थ देन पोटेंशियल बिकम जीरो। अगर कंडक्टर अर्थ करते हो तो पोटेंशियल या पॉइंट पर जीरो आएगी, ठीक है, वही बता रहा हूँ। कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन का एक ही नारा कंडक्टर के अंदर ई नेट जीरो बना रहे हमारा, मतलब 90 अगर तुम्हारे मटेरियल बढ़ा हो कंडक्टर के अंदर 90 इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सेल्फ एनर्जी बताओ द कंडक्टिंग स्पीयर, जो जाएगी सेल्फ एनर्जी बताओ वो होलो, जो होलो कंडक्टर की सेल्फ एनर्जी आगो 0.5 KQ/R, KQ²/R। जो कंडक्टिंग स्पीयर आगो मतलब कंडक्टिंग स्पीयर जिसके बाहर चार्ज परसेंट होगा, बाकी बचे थे जो एनर्जी आएगी वो 0.5/KQ²/R, ठीक है। और जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर होता, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर होता, बाकी वजह थे जो इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी आई वो 0.6 KQ²/R होगा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी हायर एट द सर्वर पॉइंट, मतलब जो सर्वर पॉइंट होगा वहाँ पर चार्ज डेंसिटी हायर होगी, ठीक है, ठीक है। कंडक्टिविटी कौन से पॉइंट की ज़्यादा होगी, याद रखिए वो सरफेस चार्ज डेंसिटी ए पॉइंट की ज़्यादा होगी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो ए पॉइंट की ज़्यादा होगी, बी पॉइंट की कम होगी। लेकिन पोटेंशियल दोनों पॉइंट के बराबर, पोटेंशियल दोनों पॉइंट के बराबर होगा। बी और बी को पोटेंशियल दोनों को बराबर होगा, बी और बी को पोटेंशियल दोनों को बराबर होगा, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी ए की ज़्यादा होगी बी ते, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज़्यादा होगी बी ते, ठीक है, ठीक है। इन दोनों पॉइंटन पर पोटेंशियल सेम होगा, याद रखिए कौन सी चीज़ सेम होता है, पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी या की ज़्यादा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पॉइंट की ज़्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पॉइंट की ज़्यादा, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर। अब कैपेसिटर आ गया, अब बात बढ़ते हैं कैपेसिटर की, ठीक है। कैपेसिटर में बात करेंगे तो सबसे पहले स्पेरिकल कैपेसिटर का होता है। स्पेरिकल कैपेसिटर वो डिवाइस होता है जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पोटेंशियल आता है Q/R, इसका जैसे सॉल्व करेगा तो Q/4πε0R। तो पोटेंशियल क्या है तो Q/C के बराबर आया तो जो C के बराबर ही आएगा ना 4/ε0R। तो स्पेरिकल कैपेसिटर होता है 4/ε0R होता है, जहाँ में C0 डिपेंड करता है साइज ऑफ स्पीयर पे, ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मीडियम में डिपेंड करता है, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर। सी का ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो कैपेसिटेंस है मतलब जो Q= का है सी भी आता है, ना तो ये सी ना तो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है ना चार्ज पर डिपेंड करता है। स्पेरिकल कैपेसिटर की बात करें, अगर एन स्मॉल ड्रॉप बनने मिलाया गया, एक बड़ी ड्रॉप बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो कैपेसिटेंस बता कितना होगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस तो एन की बार बनवाई 3R याद हुआ, पोटेंशियल एन की 3 बनवाई, एन की 3 2/3 इंटू V0 आता है। स्पेरिकल कैपेसिटर है ना, एन ड्रॉप बनने में लगेगा, एक बड़ी ड्रॉप बना रहा हूँ तो जाओ कैपेसिटेंस कितना होगा, एन की बार बनवाई 3 C0 आएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेरिकल कैपेसिटर है। स्पेरिकल कैपेसिटर बेकार होता है क्योंकि कोई दूसरी बाउंड्री ना हो, कोई दूसरी बाउंड्री है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरी बाउंड्री है वो क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, दूसरी बाउंड्री है ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ठीक है। तो इनके बीच हमें 2 बोर लगाने पड़ेंगे तब जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी। Q=C V नहीं C∆V तो याद कर, Q का होता है C∆V होता है, तो ΔV Q/C होता है।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एक प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो Q/2 आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है Q/2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है एक की वजह से दूसरे पे। लेकिन इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा वो Q/A आएगी, क्योंकि जागो जोड़े हो दोनों को। ठीक है, और जो पोटेंशियल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस आता है Q/A इंटू डी। ठीक है, कैपेसिटेंस आया तो A/0/D के बराबर। और जो एयर को तो वो जो होता है दूसरे मीडियम में जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम से आता है C0 के। जो फोर्स आता है वो आता है QE। ठीक है, जो फोर्स आता है वो आता है QE, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है Q/2 इंटू एक और Q। ठीक है, जाके वजह से फोर्स आएगा। अगर फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ मैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड Q/2 लगाऊंगा। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ओके, प्रेशर आएगा वो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, σ²/2 एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो एनर्जी स्टोर का होता है जो पोटेंशियल एनर्जी होगी Q²/2A²/2। ठीक, एनर्जी स्टोर Q²/2C होगी। जो कैपेसिटेंस होगा ε0A/D के बराबर आएगा। ठीक है, जो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम होता है यही एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ ε0 का स्क्वायर। ठीक है, जी होता है एनर्जी डेंसिटी। कैपेसिटर की निकालेंगे तो Q=C∆V आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड चार्ज स्टोन ऑन द कैपेसिटर। ठीक, जो है Q= का होता है C∆V के बराबर होता है। ठीक है, V1 - V2 निकाला हूँ तो नंदे लेकर नंदक चलते वही बात होता है। ठीक है, नंदे लेकर नंदक चलते। ओके ओके, तो पहले 5 वाट जे चार्ज करो। ठीक है, अगर जब 20 वाट से चार्ज कराऊँ तो Q=C∆V का आंसर आ जाएगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर T=0 पे जो सिंपल वायर की तरह काम करेगा, T=इन्फिनिटी पे जो ओपन वायर की तरह काम करेगा। ठीक, फाइनल मैक्सिमम चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑन सर्किट। जहाँ में जो मैक्सिमम चार्ज आता है C∆V अलॉन्ग द कैपेसिटर। जहाँ में जो फाइनल चार्ज आता है Q=C∆V आएगा। एनर्जी स्टोर हाफ C² इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी लॉस व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी। जी डायरेक्ट याद रखिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस लॉस। और जहाँ में वर्क डन में 2 वर्क डन आ सकते हैं, वर्क डन पहला और वर्क डन दूसरा। ठीक है, ठीक है, ये करो फाइंड एनर्जी स्टोर, फाइंड चार्ज एनर्जी स्टोर एंड वर्क डन बाय द बैटरी। चार्ज निकाल Q=C∆V कितने कर लियो, एनर्जी स्टोर निकाल हो तो हाफ CV² कर लियो, और वर्क डन निकाल रहे हो तो वर्क डन होता है QV, वर्क डन होता है QV। तो जितना चार्ज बैटरी से फ्लो हो जो वो होता है जो चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ है इनटू वोल्टेज। ठीक है, जी करो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी जाको इतना फराड है, और जब वोल्टेज 4 वाट से चार्ज कर रहा हूँ फिर मैं रिमूव करके भाई दूसरे EMF तो निकाल रहा हूँ 200 वाट से। तो कनेक्टेड टू दिस चार्ज कैपेसिटर बता एंड फाइंड सब कुछ फाइंड कर। तो हमसे पहले कैपेसिटेंस 4 माइक्रो फराड है, जब 10 वाट की बैटरी थे तो 40 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। जहाँ पे या 10 वाट की हटा के 20 वाट की लगा दो तो 80 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। तो वर्क डन बाय द बैटरी बता, बैटरी के द्वारा वर्क डन बता। तो वर्क डन बाय द बैटरी निकालेगा ना तू, तो Q∆V आना चाहिए, Q∆V आना चाहिए। तो सबसे पहले 40 कूलम है, 40 कूलम तो चार्ज है, फिर दोबारा 20 वाट की कनेक्ट करिए ना तो 80 कूलम। तो 40 कूलम चार्ज बनाओ इंटू 20 से मल्टीप्लाई देगा तो 800 जूल। एनर्जी स्टोर हाफ CV²। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पे, तो ये Q है और ये जीरो कूलम है। तो Q/2 इतने थे और Q/2 ही इतने थे। तो इधर पॉजिटिव को Q/2, इधर माइनस को Q/2। ठीक है, इधर पॉजिटिव को Q/2, इधर माइनस को Q/2। तो कैपेसिटेंस निकाल रहे हो ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो मतलब Q=C∆V होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो Q/C। ठीक है, C निकाल रहे हो तो A∈0/D होगी, और चार्ज की वैल्यू Q/2 दे दूँ तो Q/2 A∈0/D चली जाएगी ऊपर, आंसर आ जाएगा जी। क्योंकि चार्ज हम पॉजिटिव प्लेट वाले लेते हैं। कौन सी प्लेट को चार्ज लेते हैं? पॉजिटिव प्लेट को चार्ज लेते हैं। ठीक है, दोबारा सुन ले, पॉजिटिव प्लेट को चार्ज लेगा। अब तो ये दे रखा है, ठीक है, मतलब G+Q दे रखा है, जी 0 कूलम पर दे रखी है। तो सबसे पहले दोनों ने जोड़ के आधो डिवाइड करते Q/2 तो पॉजिटिव को Q/2 तो माइनस को Q/2। तो चार्ज की वैल्यू होगी हमारे पास Q/2। अब तो पोटेंशियल निकालना हो तो Q/C कर, तो Q की वैल्यू Q/2 आएगी और C की वैल्यू कितनी होती है A∈0/D। आंसर आएगा नहीं आएगा? डायरेक्ट सही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल हर एक केस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ में पॉजिटिव, हाँ तो +Q जाए था
तो इधर जीरो आ जाएगा चार्ज स्टोर, ठीक है। जहाँ पे 3 की और 2 की हो तो 5 की, तो 5 Q/2 5Q/2 जा देगा। अंदर वहाँ चार्ज लेना पड़ता है हमें, ठीक है। अंदर वहाँ पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, फाइंड चार्ज और एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, चार्ज निकाल हर एक पे और एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। फाइंड चार्ज एंड एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस आएगा 4 माइक्रो फराड का और बैटरी आएगी 4 वाट की, ठीक है। बैटरी आएगी 4 वाट की, कैपेसिटेंस आएगा 4 माइक्रो फराड का, एनर्जी आएगी आपसी 20 का। जहाँ मैं चार्ज निकाल रहा हूँ और एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले 10 माइक्रो फराड, तो 0 ले 10 जाए लेगा, ऐसे ही 0 जाए लेगा तो 20 जाए लेगा। हर एक को चार्ज निकाल लियो, हर एक में एनर्जी निकाल लियो ना, चार्ज आ ही जाएगा। कैपेसिटेंस दे रखो तो हाफ CV स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लियो या Q² 2C आराम से आ जाएगा। फाइंड एनर्जी एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, एनर्जी ऑन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालेगा तो सबसे पहले वही Q 6 भी करेगा। आंसर है फाइंड चार्ज एंड एनर्जी स्टोर ऑन ईच कैपेसिटर, सेम वैसे कर लिया जाए, ठीक है। जब वो चार्ज निकालो 0 वाट, जो 0 वाट आंसर आया वो आसानी से, ठीक। जी वही है यार, चाहे 0 वाट मान जी तो एडवांस को तो 0 6 चाहे 0 0 0 चाहे 2 तो 2 2 2 हर एक में 4 डिफरेंस आएगा, हर एक में पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब हर एक में चार्ज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हर एक में चार्ज आएगा। तो यूज़ करवे 2C आराम से निकाल सकते हो हर काम में, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो कैपेसिटर ने ऐसे जोड़ देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, चार्ज सेम जाते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में, और बता, ठीक है। एन आइडेंटिकल अगर सीरीज में जोड़ रहा हो तो अच्छा CY/N आया। तो पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगा तो पैरेलल में Q C1 C2 C3 करके आराम से जोड़ दियो। MR स्टार फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम जाता है यार, जो नॉर्मल है जहाँ में सबने वोल्टेज सेम जाओ, जो आसानी जाओ, जामू जितना वोल्टेज जामू इतना, जामू इतना, और टोटल चार्ज दे रखो कितना हो, ठीक है। आंसर आया वो आसानी थे, जहाँ में चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कैपेसिटेंस के, ओके बेबी, ठीक है। जहाँ में हाँ जे करो कि फिगर शो में जे करो कि जो 10 माइक्रो फराड को कैपेसिटर है वहाँ पे -30 कूलम चार्ज लेफ्ट प्लेट पर जे रहा, तो 6 कूलम की रेड प्लेट पर कितना चार्ज होगा, जहाँ पर लेफ्ट, जहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव तो चार्ज ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, तो जहाँ पर चार्ज पॉजिटिव तो जहाँ पर चार्ज पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो टोटल 30 कूलम को चार्ज आ रहा हो, इतने तो 30 कूलम को चार्ज आया होगा, फिर डिवाइड होगा इन दोनों, फिर डिवाइड होगा इन दोनों में, ठीक है। तो जी 6 को कूलम को जो 6 माइक्रो फराड 4 माइक्रो फराड, तो 3:2 के रेशियो में जब 30 के वाट ले तो 18 कूलम चार्ज जा में जाएगा, 12 कूलम चार्ज जा में जाएगा, ठीक है। तो प्लस 18 कूलम चार्ज आ जाएगा, प्लस को आएगा क्योंकि यहाँ में चार्ज घुस रहा होगा, और जा कैपेसिटर में चार्ज घुस रहा होगा प्लस को लेते हैं, जो सही है नॉर्मल 4 माइक्रो फराड पर चार्ज पूछ रहा हो, ठीक है। MR बॉक्स फॉर द सर्किट, अगर सिंगल बैटरी है तो वही नॉर्मल सीरीज बैटरी में लगा के आंसर शो करता है। याद रखिए पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है C के, ठीक है। पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है C के, ठीक। अगर बहुत सारी बैटरी बहुत सारे कैपेसिटर हैं तो खुद के मतलब फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस करके आएगा, ठीक है। जैसे जी है जहाँ पॉइंट पर हमें कचू ना माने, तो जहाँ में हम Q1 Q2 और Q3 तीनों ने ऐड करके 0 कर देते हैं, ठीक है। किरचॉफ लॉ जहाँ में पॉइंट लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज आ रहा हो उतना चार्ज जाएगा, और वह लूप रूल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, जितना पोटेंशियल आ रहा हो उतना पोटेंशियल जाएगा, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट, तो Q1 और Q2 देखिए, Q1 Q2 करके 0 निकाल लीजिए तो कॉमन पोटेंशियल आता है C1 V1 प्लस C2 V2 का अपॉन C1 प्लस C2, जब होता था पॉजिटिव तक कनेक्ट है, ठीक है। और जब पॉजिटिव तक कनेक्ट है तो वहाँ में एनर्जी में दिक्कत आता है, तो एनर्जी में आता है हाफ C1 C2 अपन C1 माइनस C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल उसका, जब पॉजिटिव तक कनेक्ट है तब कौन पोटेंशियल शायद फॉर्मूला याद कर जाए, Q1 Q2 Q3 करके तीनों ने प्लस करके 0 करते हैं, वो बढ़िया है, ये वो ही है, ठीक है। पॉइंट पोटेंशियल एक्स मान के सॉल्व करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक। ये और बी के बीच निकालना, हाँ निकाल लेंगे, के भी लगाते हैं नंतर लेकर नंतक या नंतर लेकर नंतक, एक ही बात है। फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द की इज क्लोज, अगर मैंने की क्लोज कर दी पहले तो की ओपन है, अगर मैंने की क्लोज कर दी तो वही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जहाँ में 10 वाट 0 10, ठीक है। ये सपोज कर ले ये 5 है, ये 5 है तो ये 15 है, ये 15 ये 5 और ये 15 है, तो जहाँ में 10 वाट जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ में 5 वाट का पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, ये दिखाना होगा। कनेक्टिंग टू कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर ने कनेक्ट कराऊँ तो इनकी जो पॉजिटिव बाई की चार्ज सेम रहेगा,
डायरेक्ट में चेंज इन एनर्जी को तो जे फॉर्मूला याद कर ले, हाफ C1 अपन C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर होता है, तब पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा, B1 माइनस B2 और B1 प्लस B2 होता है तब पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो। तो कॉमन पोटेंशियल निकाल जा डायरेक्ट सीधे रखवा चार्ज दे रखो जहाँ में सीधे रखो जी अनचार्ज दे रखो, तो Q1 B1 C1 B2 C2 अपन C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड सेम पोलैरिटी एंड अनचार्ज, मैंने कही सेम पोलैरिटी है तो मैंने पोटेंशियल B1 माइनस B2 को है तो जहाँ में उल्टा होता है बस। ठीक, कनेक्टिंग द टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर तक कनेक्ट कराऊंगा तो कितना चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज बाई द बैटरी जो आ जाएगी। ये करो कैपेसिटर C अनचार्ज है, B वोल्टेज से चार्ज करूँ कनेक्ट करूँ अनचार्ज कैपेसिटर जो कि C2 तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, तो B1 C1 B2 C2 अपन C1 प्लस C2 तो C2 पर पोटेंशियल जीरो है। ठीक, ऐसी जी सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ में समझते पहले जी कैपेसिटर कहते कनेक्ट है जाते कनेक्ट है ये पॉइंट पे, तो नंते अगर चार्ज फ्लो होगा जी पॉजिटिव टर्मिनल जी नेगेटिव, तो नंते चार्ज फ्लो होगा तो जाम नहीं आएगा। ठीक है, चौंगी जी नंते ऊपर है जाके बाद नंते ऊपर है कहा बता रहे थे समझते पहले करंट नहीं करेगा तो जामते फ्लो नहीं होगा, जामती फ्लो होगा तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा तेरा बेटा, बेटा कितनी एनर्जी आ जाएगी आप सी कर। लेकिन अगर कैपेसिटेंस जामते फ्लो हुआ, लेकिन अगर मैंने जा उठा के जा पे दे दो तो जी दोनों आप क्या में आएंगे पैरेलल में, तो फोर्स ही आ जाएगा, तो एनर्जी आप सी भी स्क्वायर थी निकाल रहा हूँ ना। ठीक है, एनर्जी आप सी भी स्क्वायर थी निकाल रहा हूँ या ऐसा कर सकते हो। ठीक है जी, जब जाते पोटेंशियल कनेक्ट है तो कचूना है, फिर जो मैंने बी पोजीशन पर जैसे शिफ्ट करी तो ये सी और ये 3C। ठीक है, जे सी और जे 3C, तो जहाँ मैं पोटेंशियल हाँ ठीक है ऐसी कर ले, जैसे मैं जहाँ पोजीशन पे कनेक्ट कराऊँ ये बी तो ये सी और जे 3C, लेकिन जहाँ में EMF होगा ई जहाँ में वोल्टेज होंगे ई जहाँ में वोल्टेज कचू नहीं होगा। ठीक है, तो वही हाफ C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस C2 इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर, वो डेल्टा बी का स्क्वायर, और जहाँ पे पोटेंशियल जीरो जहाँ पे है तो ई का स्क्वायर आ जाएगा, डायरेक्ट सवाल आंसर आएगा। ठीक, ऐसी चाहिए जाए उठाएगा डायरेक्ट, जहाँ पे शिफ्ट करते तो 2 और 8 तो हाफ C1 इंटू C2 अपॉन बी स्क्वायर, जहाँ में पोटेंशियल जीरो और जी कह रहा हूँ एनर्जी लॉस परसेंटेज एनर्जी लॉस कह रहा हो तो चेंज इन एनर्जी लॉस अपॉन इनिशियल एनर्जी लॉस थे डिवाइड मानना पड़ेगा, तो इनिशियल तो हाफ सी बी स्क्वायर रहती और सी की वैल्यू 2 माइक्रो फराड रहती। ठीक है, अगर चेंज इन परसेंट एनर्जी लॉस मान ले, मतलब अगर ये बोल रहा है परसेंटेज एनर्जी लॉस तो डेल्टा ई अपॉन ई इनिशियल लेना पड़ेगा हमें, बस फर्क इतना सा है, कुछ फर्क है कुछ 3 टाइम सवाल आ चुका है ये नीट में साला। एक जी जाते कनेक्ट करो फिर उठा के जाते जाए कनेक्ट करता। ठीक है, ओके मैं ये वही है कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा होगा, नहीं एनर्जी पूछ रहा हो, अच्छा एनर्जी पूछ रहा हो तो वही कॉमन पोटेंशियल निकालना समझते पहले, फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा हो तो समझते पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लेगा, कॉमन पोटेंशियल आएगा अब जब सी स्क्वायर कर दे आप सी स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर रहा हो बीच में, अगर एयर है एयर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करते हो तो जहाँ में जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम से बढ़ जाता है। ठीक, कैपेसिटेंस जो होता है वो के टाइम से बढ़ जाता है। ओके, अगर एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 ते आ जाओ। ठीक है, जिगु आओ ऐसे नॉर्मल याद रखिए, जी दोनों पैरेलल में जिगु आओ। ठीक, ओके नंते एयर भरी नंते जी वैक्यूम भरो नंते कोई मीडियम भरा होता है जब किया आ जाएगा। ठीक, और याद रखिए नंबर जी डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट आगे हम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है आगी। ठीक है, हम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है आगी। अच्छा जैसे नंबर जी पॉजिटिव तो ज़्यादा होनी चाहिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी चाहिए, फिर ज़्यादा फिर कम होनी चाहिए, फिर जहाँ जी K2 बड़ा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा कम होनी चाहिए, जितना बड़ा K2 होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड कर देगा। ठीक है, ठीक है, जो तीनों आपस में काय में लगे मान ली जी तीनों एक ही मान लें, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा हो जी काय में लगे जी सीरीज में। अच्छा एप्सिलॉन नॉट सॉरी जी एक ही कैपेसिटर है एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन के होता है ना, तो डी अपॉन K1 प्लस डी अपॉन K2 प्लस डी अपॉन K3। अच्छा जी वो सवाल है एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन K1 डी अपॉन K2 T3 अपॉन K3। ठीक, अब जी आएगा जी एयर जहाँ में एयर बदी जहाँ में मैंने वो बदी D/2 और जी के, तो C= याद रखियो जी ना। अच्छा ये पैरेलल वाली कैपेसिटर वाला सवाल है ना, याद रखियो, और इनके बीच जे बदे 3 दे रखे तो C अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन K1 डी अपॉन D2 अपॉन K2 D3 अपॉन K3 डायरेक्ट सवाल होंगे जी जाते हो। अगर जी डाइलेक्ट्रिक वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जी ऐसे आओ अपना खुद को और जी अपना खुद को ऐसे आओ। ठीक है, तो जी आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में चिपक लेंगे। ठीक है जी के बद्दा जी एयर बद्दी है तो जी आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में चिपक लेंगे ऐसा। ठीक है, और जहाँ में के बद्देंगे ठीक जी तीनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
जे कॉम्बिनेशन निकालेगा तो जे जाते सीरीज में होगा, जैसे जे K1 और K2 आपस में सीरीज में, ठीक है। और इधर K3 और K4 आपस में सीरीज में होंगे, K1 K2 K3 और K4 आपस में सीरीज में होंगे, ठीक है। इन्हें आपस में कनेक्ट करो, K1 K2 सीरीज में, K3 K4 सीरीज में, ठीक। फाइन सी इक्विवेलेंट निकालेगा तो आएगा, सी इक्विवेलेंट निकालेगा तो देख, जे पैरेलल में जाएगा, जे सीरीज में, ये तीनों सीरीज में जाएंगे, ठीक। जो आसानी से आंसर आया। जहाँ में तू ऐसा ना कर सकता, जहाँ में तू डिवाइड ना कर सकता। फिर जो जो K1 है तो जाते सीरीज में लेना पड़ेगा, K2 जाते सीरीज में लेना पड़ेगा, और K4 जाते सीरीज में लेना पड़ेगा। समझ रहा हो ना, ठीक है। या जय ऐसे कर सकता हूँ, जय ऐसे कर सकता हूँ मैं, जे ऐसे पैरेलल में, मतलब जे तीनों पैरेलल में आ जाएंगे, फिर जे तीनों सॉल्व करके आगे सीरीज में आ जाएंगे, ठीक। ऐसे हो सकता है ये तीनों पैरेलल में, फिर सॉल्व करके आगे सीरीज में आ जाएंगे। बैटरी कनेक्टेड रहें तो क्या क्या चीज़ बढ़ेगी, ठीक है, क्या क्या चीज़ इफेक्ट आएगा। अगर कैपेसिटर इज चार्ज, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक रिमूव बैटरी, समझते पहले कैपेसिटर से चार्ज करूँ मैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट डालूंगा विदाउट बैटरी, रिमूव कर दूँ बैटरी, मतलब पहले अगर मैं चार्ज सेम ले रहा हूँ तो मैं कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा, सही है। चार्ज सेम ले रहा हूँ, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा, और वोल्टेज के टाइम्स कम आएगा, और एनर्जी के टाइम्स कम आएगी, क्योंकि एनर्जी की यूज कर अपन 2C लेंगे, क्योंकि चार्ज सेम है। जो चीज़ सेम है बाई टर्म में एनर्जी ले यूज कर अपन 2C, तो C बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी कहते। और कांस्टेंट पोटेंशियल पे लेगा तो वहाँ में कैपेसिटेंस बढ़ेगा, वहाँ में चार्ज घट जाएगा, वहाँ में ये सब चीज़ उल्टी आएंगी, ठीक है। उल्टी नहीं मतलब खुद तू देख लियो, ठीक है। चल रुकिया, ये तो ठीक है, ये सही है। मैक्सिमम वोल्टेज है, ये तो शॉर्ट सर्किट है, करो होगा शॉर्ट सर्किट करो ना, बी के पीछे पोटेंशियल आ जाएगा ये, जो सही है। मैं जी जो आएंगे यहाँ जी एक्स 3 कैपेसिटर बनाएंगे, 1 2 3, आओ ये बीट स्टोन है, जब बीच में हटा दियो। हाँ जी याद रख, जहाँ में जो इन दोनों एक्स वाई फेसेस को आएगा वो 12/7 सी आया हो, एक्स वाई फेसेस को 12/7 सी आ जाएगा, और जो एक्स जेड फेसेस को आएगा एक्स जेड को वो 4/3 आ जाएगा, और जो एक्स पी को आएगा एक्स पी को वो 6/5 आ जाएगा, 6/5, ये 6/5 आ जाएगा, ठीक है। जो बॉडी डायग्राम होता है, ठीक है। जैसे जितना करंट ऐसे आ रहा हो उतना ही करंट करके, इतना मतलब जितना करंट आ रहा हो उतना ही करंट बाहर निकल रहा हो, नंदी जितना करंट आ रहा हो उतना ही करंट बाहर निकल रहा हो, तो जब बीच में कैपेसिटर ने गू खवा दे, जितना करंट ऐसे आ रहा है उतना ही करंट बाहर निकल रहा है, ऐसे आ रहा है ऐसे बाहर निकल रहा हो, तो बीच में कैपेसिटर ने हटा सकते हो तुम, ठीक है। जैसे इतना करंट हम पे आ रहा हो और इतना ही करंट बाहर निकल रहा हो, इतना करंट नहीं जा रहा हो, उतना ही करंट ना निकल रहा हो, तो बीच में हटा दे। ब्रेक डाउन की बात करें तो ब्रेक डाउन में जो पैरेलल में ब्रेक डाउन वोल्टेज सेम होगा, मतलब जागो समझे कम ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा वही पैरेलल में लेके को जागो, लेकिन समझे पहले सीरीज में देखेंगे, सीरीज में करंट कितना जागो, सब बंदे पहले सीरीज में देखो कि चार्ज कितना जागो, चार्ज जागो आपको QCB, मतलब हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर पे चार्ज निकालेगा। सीरीज में कैसे निकालेगा ब्रेक डाउन वोल्टेज बताता रहा हूँ, हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर पे चार्ज निकालेगा, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा Q=CV, जब 4 CV जब 4 CV, तीनों पर चार्ज आ जाएगा CV। और जो मिनिमम चार्ज होगा, जैसे यहाँ पे अगर जो 5 अगर जो 2C हो तो यहाँ पे 4 2CV आया, तो जितना मिनिमम चार्ज होता है, जैसे मिनिमम चार्ज आएगा CV, तो JE नेट ले लेंगे, वो JE Q नेट ले लेंगे, फिर C नेट ज़्यादा निकाल के, फिर B नेट आ जाएगा हमारे पास, B नेट Q नेट अपन C कर देंगे, C नेट Q नेट आएगा CV, C नेट करके आया नंबर खत्म रे। जितना करंट ऐसे होगा उतना ही करंट बंद करो, जितना करंट ऐसे होगा उतना ही करंट बंद करो, बीच में हटा दे। ओके डन।